नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इमरान खान इस वक्त लाहौर के एक बंकर में छिपे हुए हैं। इमरान खान ने अपने घर को ही बंकर बना लिया है और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त नजर गड़ाकर इंतजार कर रही है कि इमरान कब उस बंकर से बाहर आए और कब उन्हें धर दबोचा जाए। इमरान के घर के चारों ओर 500 लोगों की फौज चारों तरफ खड़ी है। पाकिस्तान की आर्मी के कुछ लोग वर्दी में हैं और बहुत सारे लोग सादे कपड़ों में खड़े हैं। रावलपिंडी से बस एक ऑर्डर का इंतजार है और वो ऑर्डर भी आने ही वाला है कि इमरान को पकड़ो, जिंदा पकड़ो। इमरान खान को कुछ देर पहले एक ऑफर दिया गया, कहा गया कि बंकर से बाहर निकलो, फ्लाइट बुक करो, लंदन भागो। इमरान ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान में अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो पाकिस्तान में मिनट टू मिनट क्या हुआ और अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, पूरी खबर आपको यहां बताते हैं। पाकिस्तान में स्ट्रीट फाइट, इमरान के घर मामला बेहद टाइट। चौबीस घंटों से पाकिस्तान की पुलिस का, पूरे पाकिस्तान का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन पर है और वो है लाहौर का ज़मान पार्क। ज़मान पार्क में मौजूद हैं, इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हैं, ज़मान पार्क में मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह। आखिर ऐसा क्या है ज़मान पार्क में जिसे इमरान छुपा रहे हैं? ज़मान पार्क के तंबू में क्या छिपा है? इमरान के किचन में क्या पक रहा है? लाहौर में इमरान के अड्डे के भीतर कौन कहां छिपा बैठा है? इमरान के घर की छत से क्या दिख रहा है? पाकिस्तानी रिपोर्टर क्या दिखा रहा है? कैमरे पर कौन सा सच बता रहा है? इमरान के घर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। जिधर नजर दौड़ाओ उधर बस पुलिस ही पुलिस दिख रही है। तो क्या जो बुधवार की रात को नहीं हुआ वो गुरुवार रात को होने वाला है? ज़मान पार्क लाहौर में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। सामने पुलिस खड़ी है, इमरान की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई हैं। इमरान ने ट्वीट करके कहा है, पाकिस्तान पर क्रूक्स, क्रिमिनल्स का कब्जा हो गया है। तो क्या वर्दी पहने इन्हीं क्रिमिनल्स ने रात के अंधेरे में इमरान के घर की बत्ती गुल की? नाज़रीन, आपको अपडेट कर दूं कि यहाँ पे जो लाइट है वो जा चुकी है। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर यहाँ की लाइट जो है वो चली गई है। रात के अंधेरे में इमरान के घर जो वर्दी वाला आया, फौज लेकर आया, कैमरा देखते ही वो क्यों लड़खड़ाया? आनन फानन में क्यों फरार हुआ? कैमरे पर साफ साफ बोलने से इनकार क्यों किया? ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ट्रैफिक कंजेशन हुई है, हम उसको बहाल कराने आए आपके सामने। ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले देख रहे हैं हम, ट्रैफिक बहाल करने के लिए। सर बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक बहाल करानी चाहिए। क्या गिरफ्तारी मुमकिन है आज किसी यहाँ पर छुपे कारकुन की, रहनुमा की? क्या कहेंगे सर? मैं ट्रैफिक बहाल कराने के लिए आया, क्यों नहीं आपको पता? सर पुलिस को मतलूब है, मुकदमात में मतलूब है कारकुन, उनको नहीं गिरफ्तार करने आए आप? ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। अभी तो आपने इमरान के घर धावा बोलने वाले डीआईजी ऑपरेशंस सादिक डोगर को सुना, लेकिन वो जो कह रहे हैं और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तो किसी बड़े प्लान की ओर इशारा कर रही है। ज़मान पार्क में इमरान ने अपनी टाइगर फोर्स तैनात कर रखी है। इस फोर्स की तरफ से खून खराबे की धमकी तक दे दी गई है। शहीदों के खून से हमेशा इनकलाब आता है। हम अगर जान से भी चले जाए परवाह नहीं है। इनकलाब ये खूनों, ये शहीदों का खून रंग लाएगा। खान साहब को कोई नुकसान भी पहुंचा, जान खान के लिए कुर्बान भाई। इरादा तो शहबाज और मुनीर ने भी कर लिया है।
न इमरान बचेंगे, न इमरान की पार्टी के दहशतगर्द। जमान पार्क की ये तस्वीरें देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका मानो कोई वॉर जोन बन गया है। 24 घंटे हैं आपके पास 30 से 40 वहां पर दहशतगर्द उन्हें निकालें, नहीं तो फिर 24 घंटे के बाद शायद ऑपरेशन का उन्होंने इशारा दिया था, क्योंकि अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का। तो 2 बजे खत्म हो गया था वक्त, उस अल्टीमेटम को खत्म हुए भी तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है। अभी जो ताज़ा सूरत हाल ये है कि इस रास्ते को दोबारा से बंद कर दिया गया है। रात को भी हम दिखा रहे थे कि ये रास्ता बंद किया गया था, हर खास आवाम के लिए किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे ही अल्टीमेटम खत्म हुआ, डेडलाइन खत्म हुई, इस रास्ते को दोबारा से बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी मौजूद है, मौके पर डीएसपी साहब हैं और डीएसपी की क़यादत में ये पुलिस की नफरी जो है, ये सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये डीएसपी साहब इसमें बैठे हुए हैं और बाकी जो नफरी है एंटी राइट फोर्स वो यहाँ पर मौजूद है। अल्टीमेटम ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि एक सुकून है, लेकिन ये सुकून और खामोशी कितना शोर मचा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इमरान को पता है कि उनके दुश्मन नंबर 1 आसिम मुनीर के दिमाग में कुछ तो पक रहा है। तभी तो बुधवार की रात को ही पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया को मोबाइल पर मैसेज भेजकर जमान पार्क बुलाया गया। रात को क्या क्या हुआ आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि बुधवार रात वाले ड्रामे का रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर में कैसे हुआ। सेम वही पैटर्न, मीडिया को बुलाओ, एक कोने से दूसरे कोने में ले जाकर सबसे शूटिंग करवाओ और पाकिस्तानी पुलिस का ध्यान भटकाओ। तो क्या ये इमरान की दबाव बनाने वाली रणनीति है? पूरा खेल समझेंगे। पहले सीधे जमान पार्क के भीतर से कुछ रिपोर्ट्स देखिए। ये आप देख सकते हैं कि कैंप लगे हुए हैं जहां पर इस वक्त फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बाज़ार कोई ऐसा दहशतगर्द भी नज़र नहीं आया। मेरा कैमरामैन आपको आगे आते दिखाए कि ये आप देख सकते हैं कि कैंप है। इसके अलावा ये कैंप है जहां पर एक कूलर लगा हुआ है और अंदर जो है तमाम चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो लोग थे मौजूद वो भी इस वक्त जो है चले गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग थे उनके ऑफिस का सारा सामान है। यहाँ पर बाकायदा चेयर्स रखी गई हैं और यहाँ पे सोफ़े वगैरह मौजूद हैं। ये कपड़े उनके मौजूद है, जो यहाँ पे एसी बाकायदा लगा हुआ है। ये जो कमरा है ये भी जो सिक्योरिटी गार्ड है इमरान खान के, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो नमाज एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरे 2 जो हैं आराम कर रहे हैं। दावा तो ये था कि 40 से 50 दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द कहाँ पे हैं वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं छत पे आ गया हूँ और यहाँ पर भी कोई भी अभी दहशतगर्द तो नहीं मुझे नज़र आया। ये सिक्योरिटी रूम भी हम आपको दिखा देते हैं। ये सिक्योरिटी रूम है। वो कह रहे हैं जी शरपसंद छुपे हैं, तो क्या ऐसी ही बात है यहाँ पर कि शरपसंद छुपे हुए हैं? ऐसी तो कोई भी बात नहीं है जी, आपके सामने सब चीज़ें आपने एक्सपोज हैं, देख ही रहे हैं। ये वो आप ये कह लें कि गेट नंबर 2 है इमरान खान की रहाइशगाह का, जो हमेशा बंद रहता है और इसके साथ ही मारूफ कानूनदान एतजाद अहसन की रहाइशगाह है। ये आहनी दीवार के अकब के मनाजर हम आपको रफ्तार से दिखा रहे हैं, आप देखें। फिर हम आपको कैंप्स की सूरत हाल दिखाते हैं। ये वो कैंप हैं जी, तकरीबन 10 के करीब कैंप हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं। ये कैंप के अंदर के मनाजर भी हम आपको दिखाते हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, चारपाइयाँ वगैरह और बिस्तरे पड़े हुए हैं और इन कैंप्स में एसी की सूरत भी मौजूद है और ये पंखे भी हैं, वो आपको मज़ीद दिखाते हैं जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन कैंप्स में पंखे हैं और सामान पड़ा हुआ है। इमरान ये साबित करने पर तुले हैं कि जमान पार्क में एक भी दहशतगर्द नहीं है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि जिस लोकेशन पर कुछ घंटों पहले तक हजारों की भीड़ थी, वो रातों रात अचानक गायब हो गई। टेंट के टेंट खाली हो गए, कमरों में सन्नाटा पसर गया। न नीचे से कुछ दिख रहा है, न छत से कुछ दिख रहा है। इमरान ने सबको भगा दिया या सबको छुपा दिया। और क्या यह सब कुछ रातों रात हुआ? पुलिस ने अटैक की तैयारी तो बुधवार रात को ही कर ली थी। तो क्या किसी इनसाइडर ने खबर दी और पाकिस्तान को आग लगाने वालों को इमरान ने फरार करवा डाला?
यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी नफरी जो यहाँ पर तैनात है और इन्होंने ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है और किसी भी तरह की ट्रैफिक जो है यहाँ से नहीं गुजर सकती। अगर कोई ट्रैफिक यहाँ से जाने लगती है तो पुलिस जो है उनको फौरन जो है रोक लेती है और सब जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया हुआ है। और यहाँ आप देखें गाड़ियां लगा के फिर कंटेनर लगा के इस जगह को बंद कर दिया गया हुआ है। रोड को ज़मान पार्क की जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया हुआ है। ये वो गाड़ियां जो रास्ते से गुजर रही थी तो इनको रोककर सड़क के ऊपर बंद कर दिया। और आप ये देखें अभी किसी भी किस्म की यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। ऑपरेशन करने की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि नफरी जो है वो आती जा रही है और रास्ते जो है उनको बंद कर दिया गया हुआ है। पुलिसिया एक्शन से बचने के लिए इमरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दें, जिन्ना हाउस को जलाने वाले दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले कर दें, या फिर पाकिस्तानी और विदेशी मीडिया को ज़मान पार्क के घर का टूर करा के खुद को विक्टिम डिक्लेयर कर दें। इमरान ने यही रास्ता अपनाया। बुधवार रात से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। ये गेट नंबर 2 है इमरान खान साहब के घर का, और ऊपर से आपको दिखाएं तो ऊपर पुलिस कह रहा हूँ इमरान खान साहब की प्राइवेट सिक्योरिटी की चेक पोस्ट है। सर आपके कितने लोग हैं यहाँ पे? 8-10 लोग हैं। सिक्योरिटी कह रहे हैं कि ये मेन चेक पोस्ट है जी। थोड़ा सा आ जाए ऊपर, थोड़ा सा दिखा दें। ऊपर नहीं आ सकते जी। कितने सिक्योरिटी वाले हैं यहाँ? एक ही है जी। ये देख ले जी, ये एक आखिरी ये इमरान खान साहब के घर की मेन एंट्रेंस की सिक्योरिटी वाला रास्ता था और ये एक कोना रह गया था। इमरान की चालाकी देखिए, किसी को शक न हो इसलिए बुधवार रात को ही ज़मान पार्क से भीड़ भी हटाई गई और कैमरा ऑन करके क्रिकेट मैच भी खेला गया ताकि ये लगे कि वहां तो सब कुछ सामान्य है। रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन ये आप पीछे मनाजिर क्या देख रहे हैं? आग लगी है बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। जी हाँ, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है सेहन में। और अगर आप देख सकें 2 टीमें हैं, वुकला हजरात की टीम है और साथ पीटीआई वर्कर्स की टीम है। और अभी पहली बैटिंग चल रही है। पहली बैटिंग वर्कर्स की है, पीटीआई वर्कर्स की? नहीं, पहले बैटिंग जो थी वो लायर की थी। अच्छा। लायर ने 30 रन बनाया। अभी हमारे बैटिंग है। कितने ओवर में? 5 ओवर में। 5 ओवर में जी वुकला हजरात ने 30 रन बनाए हैं और ये मैच जारी है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर। आग लगी है बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। बाहर क्या टेंस माहौल है और आप लोग यहाँ पे क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं? ये इसलिए की है जब से हमारी टीम यहाँ पे आई है वुकला की। टेंस माहौल था, वो आगे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है तो उनको बताया ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वो जो उनको ज्यूम हो रहा है कि यहाँ पे कोई इश्तिहारी बैठे हुए हैं या कोई ऐसे लोग हैं, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि शहबाज सरकार ने इमरान से डील करने की कोशिश की है। इमरान को ऑफर दिया गया है कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, नहीं तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद फांसी पाओ। इमरान ने यह ऑफर ठुकरा दिया है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। खबर तो कुछ और है, और खबर ये है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने लड़ने का फैसला कर लिया। तो मैसेज यही गया है कि मैं तुम्हारे सिक्कों से, मैं तुम्हारे ही हथियारों से तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। क्योंकि बकौल इमरान अहमद खान नियाजी के 20,000 लोग देख के जर्नैलों की पैंटें गीली हो जाती हैं। आप देख लें कि आपकी इज्जत उछालने के अंदर ये पीटीए के अंदर बैठे हुए अस्करी यूथिये जो हैं वो किस कदर ऑल आउट जाके खेल रहे हैं। इमरान बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी फौज के रिएक्शन से क्लियर है, आसिम मुनीर अब की बार इमरान को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। अब से बस कुछ घंटों पहले आसिम मुनीर ने सियालकोट में बड़ा बयान दिया और कहा कि 9 मई को पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो हमला हुआ वो दोबारा नहीं होगा और जिसने उसे अंजाम दिया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह इशारा सीधे सीधे इमरान की तरफ है, यानी अब टेबल पर बात नहीं होगी। या तो पाकिस्तानी फौज और इमरान की जेल में ही मुलाकात होगी या फिर इमरान खान की मौत होगी। पाकिस्तानी फौज उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन करेगी और यह खबर खुद पाकिस्तानी पत्रकार शेयर कर रहे हैं। रात उनकी कैसे गुजरी? सारी रात पुलिस के दस्तों की आमदोरफ्त जारी रही। इर्द गिर्द की सड़कें टोटल ब्लॉक हैं और जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनको मना किया गया आने के लिए। और इमरान खान साहब भी उन्होंने कहा कि अगर आपने सर्च करना है तो आप आइए, सर्च वारंट लाइए, पुलिस वाले आए, मैं खुद आपको
वहाँ की तलाशी हम दे देते हैं। और अगर आपने गिरफ्तार करना है तो कोई आप वारंट ले आए तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। किसी तरह से भी वो कह रहे हैं कि ना मैंने पहले रेजिस्टेंस की, ना मैं अब रेजिस्टेंस करने के मूड में हूँ। लेकिन इस वक्त जो टेम्परेचर है, हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान उसको थोड़ा पॉलिटिकल दर्जा हरारत को कम करने की हमें कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस तरीके से जैसे माजी में होता था, हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि वो भी समझते हैं कि जो सारी सूरत हाल में बाज़ लोग ऐसे हैं जो शामिल हो के मजमे में अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत ही कॉशियसली इमरान खान मूव कर रहे हैं। और जो इस्लामाबाद तक का सफ़र है लाहौर से, उसमें ख़तरात हैं, बिल्कुल एक्सपोज्ड होंगे, कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त जो ख़तरा बड़ा है वो है कि कहीं खुदा न खास्ता इस सारे मामले की आड़ में कोई शख्स इमरान खान साहब को फ़िज़िकली खुदा न खास्ता एलिमिनेट करने का जो उसका मंसूबा है उस पर कहीं कोशिश ना करें पूरा उसको करने की, तो उससे सूरत हाल बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगी। उधर इमरान खान साहब कहते हैं जी हमारे पास सबूत हैं कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये बाहर के अनासिर थे जिनकी वजह से हुआ है, जबकि ये कहते हैं कि नहीं जी ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लान्ड ये सारी साजिश थी। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि कोर कमांडर हाउस के आसपास जितने भी मोबाइल फ़ोन के टावर्स थे उसका डेटा निकाला है, और उस डेटा के अंदर उस वक्त जितने मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल हो रहे थे और उन मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए क्या क्या मैसेजेस गए हैं, किधर किधर कॉल्स हुई हैं, उसका ताना बाना जो है वो उन्होंने निकाल लिया है। और ये इनका क्लेम है कि ये ताना बाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ जाके मिलता है। तो अगर ये सबूत इस किस्म का सामने आ जाता है तो ये इमरान खान साहब के लिए जो है या पीटीआई की दीगर लीडरशिप के लिए जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कोई एविडेंस सामने आता है तो उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। गवाहियों को डिनाई किया जा सकता है और शवाहिद को डिनाई किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉलें हुई हुई हैं तो उसको डिनाई करना जो है बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब के लिए एक और मुश्किल जो है खड़ी हो सकती है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ज़मान पाक का घिराव किया जा चुका है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब तक देखते हैं। तो यहाँ पे लाहौर के अंदर इस वक्त ये बज़ बड़ी तेज़ी से ये अफवाह फैली हुई है कि आज रात को एक ऑपरेशन करके हो सकता है आई डोंट नो कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, वी डोंट नो। तो हालात बड़े टेंस हैं। और अब तो ज़मान पार्क से यह खबर भी आने लगी है कि दहशतगर्दों पर एक्शन शुरू हो चुका है, धरपकड़ होने लगी है। ज़मान पार्क से भागे 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो क्या इसीलिए इमरान खान ने ज़मान पार्क से अपनी टाइगर फोर्स गायब कर दी है? इसका खुलासा एक पाकिस्तानी ने किया है। इमरान खान साहब के टाइगर्स का, क्योंकि ये जो टाइगर्स है ना, इन्होंने भी हमारे ना कान नाक पता नहीं की बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि इनकी वजह से हर एक सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के हाथ में एक टूल होता था कि जो मेरे जो टाइगर्स है ना, ये धूप है छांव है, ये मेरे टाइगर्स कहीं दाएं बाएं नहीं हो सकते, ये मेरे जो टाइगर्स हैं ये हर एक मौके पर मेरे लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। ये जो मेरे टाइगर्स हैं, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली आई और टाइगर्स ने 48 घंटे तक पुलिस के नाक में दम किए रखा, और जब पुलिस मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच गई ऑपरेशन करते हुए तो ये टाइगर्स थे। इन्होंने कहा नहीं जनाब नहीं, हम आपको पुलिस के हवाले नहीं होने देंगे, हम आपको गिरफ्तारी नहीं करने देने देंगे, क्योंकि अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पुलिस ने आपकी जान ले लेनी है, आपको मार देना है। वो लोग इतने ज्यादा जज्बाती थे, ये जो टाइगर्स थे। लेकिन सवाल ये है कि ये टाइगर्स अब किसी शहरी इलाकों को छोड़कर जंगलों में चले गए हैं, क्योंकि टाइगर्स जो है इनकी इस वक्त इमरान खान साहब को बहुत शिद्दत के साथ कमी महसूस हो रही है। और कल रात से ये बात देखी जा रही है कि वो वहां वो एरिया जो इमरान खान साहब की तरफ से नो गो एरिया बना दिया गया था और बताया गया था ये यहाँ पर अब टाइगर्स का राज है। वहां पर आज टाइगर्स तो क्या कोई कैट और रैट भी नजर नहीं आ रहा। वो अल्टीमेटम जो है उसकी मियाद खत्म हो चुकी होगी, और उसका मतलब ये है कि या तो अब पुलिस ने उनके ऊपर अटैक करना है, और अगर ऐसा नहीं करना तो इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम लोग जो पुलिस को मतलूब थे वो अब वहां पर मौजूद नहीं है। वो जो टाइगर थे वो चले गए जंगलों को। अब अगर वो जंगलों को चले गए हैं तो फिर इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए जंगलों में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जंगलों से ही उनको बरामद करना पड़ेगा, और बरामद करके उनको फौजी अदालतों के अंदर पेश करना पड़ेगा, जहां पर उनसे तफ्तीश भी की जाएगी और वहां पर उनके खिलाफ मुकदमात भी चलेंगे, क्योंकि अब तो आर्मी एक्ट आ गया है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। हल वही है जो मैंने आपको भी बताया है
कि टाइगर्स चले जाएंगे जंगलों में और जो बंदा रह जाएगा बाकी इधर वो ज़मान पार्क के अंदर ही वहाँ के लॉन के अंदर ही घूमता फिरता रह जाएगा। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शंस बाकी बचे हैं। मतलब साफ है, पाकिस्तानी फौज का प्राइम टारगेट अब इमरान खान है। बुधवार रात को ज़मान पार्क में आंधी थी, तूफान था, बारिश थी, मगर शांति थी। आने वाले घंटों में क्या होगा, कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, फिलहाल सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। पाकिस्तान में हलचल इस वक्त भी तेज है। अब बात देश की राजनीति की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ सारे विरोधी हैं। अब 20 मई की तारीख आ रही है जब एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। मोदी विरोधी मिल तो 20 को रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में 24 है। कुछ लोग लखनऊ से जा रहे हैं, कुछ कोलकाता से आ रहे हैं, हैदराबाद से भी टिकट बुक किए जा रहे हैं, भुवनेश्वर से, चंडीगढ़ से, चेन्नई से फ्लाइट बुक हो रही हैं। ये सारे लोग एक दूसरे के टच में बने हुए हैं, फोन पर बातें हो रही हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि मैडम का फोन आया या नहीं, गेस्ट लिस्ट में नाम है कि नहीं, स्टेज पर कुर्सी लगाई जाएगी या नहीं, साथ चले या अलग अलग। सब के सब अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, अपनी शर्तें भी सोच रहे हैं, अपना फॉर्मूला भी रिवाइज कर रहे हैं। बेंगलुरु में 20 मई को मंच सजने जा रहा है, कार्ड भेजे जा रहे हैं और फोन भी किए जा रहे हैं। 20 मई की मुलाकात से विरोधियों को बड़ी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि 2 दिन बाद ग्रहों की चाल बदल जाएगी और 24 में मोदी को हराने का योग बन जाएगा। क्या ऐसा वाकई हो जाएगा? क्या मोदी विरोधी एकता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? क्या मोदी को हराने का घोषणा पत्र बेंगलुरु से लॉन्च होने जा रहा है? 20 मई इतनी अहम तारीख क्यों बन गई है, इस रिपोर्ट से आपको समझ आएगा। 2024 में क्या थर्ड फ्रंट नहीं होगा? क्या 2024 में 2 फ्रंट चुनाव होगा? क्या तीसरा फ्रंट खत्म हो गया है? क्या सिर्फ 2 फ्रंट रह गया है, मोदी फ्रंट और राहुल फ्रंट? कर्नाटक चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, उससे जो पिक्चर निकल कर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि 24 में थर्ड फ्रंट नहीं होगा, लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होगी। ये सब होगा कैसे? तो इसका जवाब है, ये सब कांग्रेस के कर्नाटक फार्मूले के हिसाब से होगा। कांग्रेस की रणनीति के तहत अभी राहुल फ्रंट पर नहीं है, खड़गे को फ्रंट पर रखा गया है। कर्नाटक की जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को ये लग गया है कि मोदी को हराया जा सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अन्य दलों को कांग्रेस पार्टी की मदद करनी चाहिए। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला अख्तियार किया जाना चाहिए। हमें निरंतर सफलता मिल रही है। प्रारंभ में ये फ्रंट एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी की शक्ल ले रहा था। इसमें कांग्रेस पार्टी की शिरकत कराने का श्रेय भी हम ही को जाता है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार होंगे, ये तय। कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त साउथ पर है, क्योंकि साउथ से लोकसभा की 129 सीट आती है। 2019 में 300 सीट जीतने वाली बीजेपी को दक्षिण के 129 में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक की 25 सीटें शामिल हैं। दक्षिण के 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटें जीतने में जरूर सफल हुई थी। कर्नाटक रिजल्ट के बाद दक्षिण में बीजेपी को नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दक्षिण राज्यों में कांग्रेस को 129 में से 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस केरल में 15, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 3 और कर्नाटक में 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार कर्नाटक के बीजेपी के किले को कर्नाटक फार्मूले से गिराकर लोकसभा में अपना किला कांग्रेस बनाना चाहती है। कांग्रेस इसी स्ट्रेटजी पर चल रही है। साउथ पर कांग्रेस का फोकस किस कदर है, उसे समझिए। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को किंग मेकर की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे खड़गे को आगे किया जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस उस इमेज से मुक्ति पाना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार की पार्टी है। खड़गे को पावरफुल दिखाकर कांग्रेस साउथ में अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाना चाहती है। साउथ का ही पूरा एंगल देने के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। मल्लिकार्जुन खड़गे को सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच सुलह का सबसे बड़ा जरिया दिखाया।
Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is there. Power has to share the people of Karnataka. Nothing else. गांधी परिवार से इतर इन चेहरों को अभी फ्रंट पर लाने की यह स्ट्रेटजी कांग्रेस की फ्यूचर के लिए बड़ी पॉजिटिव कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की इसी कमजोरी को आइडियोलॉजिकल मुद्दा बनाती है। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक पृष्ठभूमि पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां उसके लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बनी थी, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति, जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार की, आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी, परिवार की पार्टी। सभी जगह ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किससे लड़ रहे हैं, 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव अतीत के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए जाकर, अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी, वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्नाटक में कोई आइडियोलॉजी काम नहीं आई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी खत्म हो गई। कांग्रेस अब लोकसभा में भी मोदी को अपने इस किले में घुसने नहीं देना चाहती, इसीलिए सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है। डीके और सिद्धारमैया में सुलह कराई गई है। मई 2024 तक सिद्धारमैया और डीके को दिखाते रहना है। साथ साथ का मतलब है हम साथ साथ हैं और हमारा वोट बैंक भी साथ साथ है, मतलब अहिंद साथ साथ है। अहिंद मतलब सिद्धारमैया का वो फार्मूला जिसमें वोकलिंगा, लिंगायत, कुर्बा, दलित, एसटी, मुस्लिम सभी आते हैं। इसी फार्मूले से सिद्धारमैया ने कांग्रेस की जीत की कहानी कर्नाटक में लिखी। वोकलिंगा, लिंगायत, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान जो कांग्रेस का ओरिजिनल वोट बैंक था, उसको कांग्रेस ने रिवाइज करने में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और 2 पिछड़े नेता कुर्बा जाति के सिद्धारमैया और वोकलिंगा डीके शिवकुमार ने उठाने में मदद की। ये सेवा का भाव है, समर्पण का तरीका है, और सेवा और समर्पण में पद से बड़ी सेवा की का जो मौका है वो बड़ा है। इसलिए सिद्धारमैया जी भी सेवा करेंगे और डीके शिव कुमार जी भी सेवा करेंगे, और कांग्रेस का हर विधायक, हर कार्यकर्ता 6.5 करोड़ कन्नडिगांवों के आगे नतमस्तक होकर उनकी सेवा और समर्पण करेगा। कांग्रेस मिशन साउथ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत को बड़े कैनवास पर पेश करना चाहती है। ठीक वैसी ही पिक्चर जो आज से 5 साल पहले जब कुमारस्वामी के शपथ के दौरान ली गई थी, जब सब पार्टी के लोग आए थे, वैसी ही पिक्चर लाने की कोशिश की जाएगी, जिसे विपक्ष लाइट माइंडेड पार्टी कहता है। ये वही लोग हैं जब अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा उछला था तो राहुल के पीछे खड़े दिखते हैं। अब जब कांग्रेस की तरफ से इनविटेशन की खबर आई तो ये लिस्ट सामने आई। 9 सीएम को न्योता भेजा गया है, जिनमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम फाइनल हो गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया है, ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, केसीआर को और नवीन पटनायक को भी बुलाया गया है।
कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक और उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा को बुलाया गया है। और जो कांग्रेस के खांचे में फिट नहीं बैठ रहे, उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है, जिसमें केरल से विजयन और आंध्र से जगन रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। इधर बीजेपी की मुश्किल सिर्फ साउथ नहीं है। हिंदुस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल मैप में बीजेपी का किला साउथ और ईस्ट दोनों तरफ से कमजोर हो चुका है। लोकसभा वर्सेज विधानसभा का फार्मूला चल रहा है। मोदी के विरोधी विधानसभा का फार्मूला ढूंढ रहे हैं। मोदी के पास लोकसभा वाला अलग फार्मूला है। विधानसभा वाला फार्मूला कैलकुलेटर पर लगाएंगे तो मोदी की स्थिति बहुत कमजोर दिखेगी। लोकसभा वाला फार्मूला दिखाएंगे तो मोदी 300 पार दिखेंगे। 2013, 2018, 2023 को देखेंगे तो मोदी हारते हुए दिखेंगे, लेकिन 2014 और 2019 को देखेंगे तो मोदी जीतते हुए नजर आएंगे। विधानसभा वाले फार्मूले से देखें तो बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई बहुत चुनौती वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।